R&S Unani Pharmacy, first floor opposite Canara Bank, Bahadurpura, X Road, Hyderabad. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज़ सच को रखे आपके आगे। नाजरीन, ये एक ऐसी खातून है सैयदा नुसरत सिरातुल मुस्तकीम, इनका चैनल भी है अरबिक, और ये सोशल वर्कर भी है। जब कोई खातून या कोई भी परेशान होते हैं तो इन्हें याद करते हैं। नौहरा शेख जो बहुत ही मशहूर खातून है, इन्हें कौन नहीं जानता, क्योंकि ये लोगों के करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट के नाम पर डुबाए हैं। इतनी मशहूर और मारूफ शख्सियत नौहरा शेख की बहू पर जुल्म किया जा रहा है। जैसे ही ये इत्तला सैयदा नुसरत को मिली, ये वहाँ पहुँचकर एक प्रेस मीट कराई। नौहरा शेख की बहू का नाम आफरीन शेख है और इस खातून के आफरीन शेख के शौहर का नाम यानी के नाहिरा शेख के बेटे का नाम अबू बकर है। ये अपनी बीवी पर बहुत ही जुल्म करता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, खुद इनकी बीवी कह रही है। और इस शख्स पर 498A और दूसरे मुकदमे भी चल रहे हैं। हालांकि इस खातून के वकील को भी खरीद लिया गया है। ये हम नहीं, ये खातून कह रही है। अब आफरीन शेख को 3 मासूम लड़के भी हैं जो आपके सामने मौजूद हैं। आफरीन शेख ने इनके जुल्म की दास्तान क्या कही और कैसे सुनाई, आइए सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। बात भी नहीं कर रहे, बाहर आके बात करने आए। मैं क्या करने आए? हाँ, शौहर को बात करने आए। मैं बीवी हूँ, मैं आप कैसा बोलते बात करने? हाँ, आप उनको बुलाइए ना। वो बाउंसर्स भी आके मेरे को जोर दिखा रहे हैं, आप उनको नहीं बोल रहे। लेडीज हूँ ना मैं। तो बाहर दूर नहीं, अभी आके मुझे चिल्ला के गए नहीं, आप क्यों आ रहे? लेकिन शौहर बीवी के मैटर में अभी पुलिस आके बात कर रहे ना, आप नहीं बात करना ना। सिक्योरिटी बोल के मेरे शौहर बीवी का मामला आप लोग को नहीं, इधर नहीं है सिक्योरिटी। आप नौहरा शेख की सिक्योरिटी है, आप नौहरा शेख की सिक्योरिटी है, इनकी सिक्योरिटी नहीं है ना। मैं मेरे शौहर से बात करने आई तो मेरे को जोर दिखा रहे। नहीं, आप नहीं, आपको नहीं बोल रही मैं, आपको नहीं बोल रही, उनको बोल रही मैं। आफरीन शेख मैडम, हम कहीं को बोलो कंप्लेंट दी। हाँ, मैं वही बोल रही हूँ। झगड़ा नहीं हो रहा, झगड़ा नहीं हो रहा। ऐसे अम्मा यहाँ प्रॉब्लम है, बोला मालूम है क्या? हम कहाँ की है वीरन का हम नहीं, आपको नहीं बोली सर मैं। आप लोग का पूछ सकते हैं आप भी, हमारा काम है क्योंकि मैं ऑलरेडी एफआईआर करके मेरे को बहुत टॉर्चर मिला है इनकी तरफ से। मैं वुमेन्स पुलिस स्टेशन पे वुमेन्स पुलिस तो आपको तकलीफ नहीं, अभी टॉर्चर नहीं। हम लोग मिल गए थे 8 महीने से, सॉल्व हो गया वो मैटर में बात करने आए। नहीं आ रहा ना, सोचो फिर आप तो वही तो बोल रहे मैं। अभी आप लोग आए थे, एटलीस्ट बात करने तो बुलाइए उनको। उन्होंने क्यों आ रहे? उन्होंने नौहरा शेख के बाउंसर है, उनके बाउंसर नहीं है। जबरदस्ती आके मेरे को जोर जबरदस्ती कर रहे हो। क्या करा मैडम? नहीं, बात भी नहीं करना। मुबशिर है ना, मुबशिर रिश्तेदार है, मुबशिर को पहचानते, मुबशिर की भाभी हूँ मैं। आप जाइए ना। मैं काम करूँ? क्या काम कर रहे हैं आप? यही बाउंसर्स आए थे घर पे भी, इसीलिए मैं बोल रहे हैं आपको। पुलिस आगे तो उनको जरूरत नहीं ना सर बोलने की आप लोग को। फिर लेडीज का मामला है तो एक बार खोला मामा, अकेला आ रहा हूँ अंदर। मेरा बच्चा भी है अंदर सर। नहीं, मुबशिर पुलिस को कंप्लेंट कौन दी है? कंप्लेंट ये नहीं, कंप्लेंट ये बोल रहे सर, कंप्लेंट ये बोल रहे। मेरे खिलाफ भी कंप्लेंट करते हैं आप लोग। एक मिनट, पानी तो भी दो। क्या है हुआ? अगर अंदर आने भी नहीं दे रहे आप लोग, क्यों मुबशिर अंदर आने क्यों नहीं दे रहे? अंदर आने क्यों नहीं दे रहे मुबशिर? अरे अम्मा नहीं, अंदर आने नहीं देते, शौहर से बात करने बात करके उसका। मैं आफरीन शेख हूँ, मैं यहाँ पैरामाउंट में रहती हूँ। मैं और मेरे बच्चे अकेले यहाँ पर रहते हैं मेरे साथ। मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि मुझे ऑलरेडी देखिए, मैं अबू बकर शेख और नौहरा शेख के ऊपर केसेस करके हूँ। मेरा मैटर ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है और ये तकरीबन 2021 से चल रहा है। अब 2001 केस करने के बाद अबू बकर जो है गए साल से मुझे आकर बहुत प्रेशराइज़ कर रहे हैं, घर पर आ रहे हैं
और गेट खोलो, और नहीं खोले तो धमकियां देते हैं, गेट तोड़कर भी चले गए और जब प्रेशराइज कर रहे हैं कि मैं केस जो है विड्रॉल ले लूँ। उस बीचों में मेरे वकील से भी मिलके ये लोग जो हैं उनको भी ख़रीद लिए हैं। मेरा जो केस जो चल रहा था वो वैसे ही रुक गया है इनके वजह से, क्योंकि मेरे वकील को भी ख़रीद के ये मुझे ये टॉर्चर कर रहे थे कि मैं विड्रॉल लूँ और केस ख़त्म करूँ। इनके शेख के बेटे हैं ये, और नौहरा शेख और अबू बकर शेख दोनों के ऊपर मेरे केसेस की हूँ मैं। ऑलरेडी मेरा मैटर 4 केसेस चल रहे हैं मेरे सिटी सिविल कोर्ट में भी, मेंटेनेंस, डीवीसी और 498 भी चल रहा है। ये बहुत सालों से टॉर्चर था मुझे, लेकिन 2021 में जब ये लोग मुझे घर से निकालने की कोशिश करें, मेरे बच्चों को और मुझे, नौहरा शेख बाउंसर्स भेज के, और 2 बार बाउंसर, सुबह में 1 बार भेजे, फिर रात में 1 बार भेजे, तो फ़ौरन जाके मैं FIR करी थी जब ये एक्शन ली मैं इनके खिलाफ। मेन अभी क्या हो रहा है कि ये लोग जो है केसेस करने के बाद गए साल आकर पहले जो है वकील सोसाइटी में आकर सोसाइटी वालों से बात करके मुझे सोसाइटी से भी निकाल दिए हैं। 2021 से मैं सोसाइटी से निकाल दिए, ये बोलकर कि मैं यहाँ की ओनर नहीं हूँ, ओनर वो हैं, उनका घर है, ये मेरी बीवी और बच्चे केस कर दिए, हम सेपरेट हो गए हैं, इसलिए जो है इनको सोसाइटी से निकालिए आप ग्रुप से। इसलिए मुझे सोसाइटी से भी निकाल दिए। मुझे सोसाइटी से कोई हेल्प नहीं है। मुझे कुछ भी यहाँ पर तकलीफ होती है तो ना मैं सोसाइटी में जा सकती हूँ, ना मैं इनको बोल सकती हूँ, ना मुझे अबू बकर आकर ऐसा रात में भी आकर टॉर्चर करते हैं, खोलते हैं दरवाज़ा, ठोकते हैं, बच्चे मेरे, मैं सब डर जाते हैं, तो भी कोई एक बंदा भी आकर सोसाइटी से मेरी कोई हेल्प नहीं करता है। मैं ये तकरीबन 2-3 साल से झेल रही हूँ ये चीज़ें। उसके बाद आज जो है इनके करीब लोग सोसाइटी में कई मेंबर्स हैं इनके जो इनके एकदम करीबी हैं, नौहरा शेख और अबू बकर शेख के, उनसे ही सुन के ये लोग क्या है, अब मेरे बच्चों को भी टॉर्चर करना 6-7 महीने से स्टार्ट कर दिए हैं। मेरे बच्चे जब बाहर खेल रहे हैं तो तकरीबन सब सोसाइटी के बच्चे खेलते हैं, लेकिन जब ये लोग खेल रहे हैं बच्चे जाकर बाहर, तो उनको जो है डराना कि तुम क्यों खेल रहे हैं यहाँ, अगर बॉल ले लेना और जाओ यहाँ से, नहीं तो मार दूंगा, काट दूंगा। सोसाइटी वाले बोल रहे हैं, एक नहीं कई विलास वाले बोल रहे हैं ये, और मेरे 3 बच्चों को, दूसरे बच्चों को कोई कुछ तकलीफ नहीं देते हैं यहाँ पर। आज जो है इंतहा हो गई इनकी, जो जब मेरे बच्चे शाम में खेल रहे थे, क्योंकि रमज़ान चल रहा है अभी, दिन में तो बच्चे नहीं जाते हैं खेलने के लिए, मेरे बच्चे शाम में ही खेलते हैं, तो इसलिए जब 8 बजे बच्चे शाम में गए मगरिब बाद खेलने के लिए, तो 11 नंबर वाले जो है इरफान कादरी और उनके भाई का नाम है इमरान कादरी, दोनों जन जो है बच्चों से बॉल छीन लिए, अपने सेलार में डाल दिए बॉल, और बच्चों को डराए कि अब्बा अगर यहाँ खेले आप लोग तो टांग तोड़ दूंगा तुम लोग की, चलो यहाँ से निकलो, बाहर जाओ। बच्चे डर के सहम के आकर मुझे आकर एकदम बैठ गए घर में। बच्चे बता भी नहीं रहे, तो मैं पूछी क्या हुआ, क्यों ऐसा सडनली आकर बैठ गए, बोले तो ऐसा अंकल बोल रहे हैं कि सेलार में डाल देंगे मम्मी, तो इसीलिए हम लोग का बॉल भी छीन लिए, सेलार में डाल दिए, सब बच्चे डर के भाग गए। तो जब मेरे को पता है बच्चे एकदम डर गए, तो पानी वानी पिला के फिर मैं गई उनके पूछने के लिए, तो घर पर उनके जाकर बोले तो कोई दाद फरियाद नहीं है वहाँ पर। सोसाइटी वाले तो मेरे कोई पास कांटेक्ट भी नहीं है, मैं गई तो वो लोग दरवाज़ा भी कोई नहीं खोलते, मेरे सोसाइटी वाले कोई हेल्प नहीं करते हैं मुझे यहाँ पर, क्योंकि ये लोग जो है बहुत करीबी हैं नौहरा शेख और अबू बकर शेख के। अब मुझे नहीं पता कि वो लोग मेरी हेल्प क्यों नहीं करें, उनको जब पता है कि घर जब से लिए, मैं 10 सालों से यहीं रह रही हूँ, 2015 से जब से ये घर लिए मैं यहाँ पर आकर ही रह रही हूँ, ठीक है, लेकिन मैं ये इतनी तकलीफ में हूँ। आज जो रात में 12:30 को भी आकर वो लोग धमकियाँ देकर गए, दोनों भाई उनके, कि अब तुमको हम देख लेंगे, तुम्हारे बच्चे अगर बाहर आके खेले तो सैलान में डाल दूंगा, तुमको देख लूंगा। इनका इरफान कादरी और इमरान कादरी। ये सोसाइटी वाले हैं, कौन है? ये सोसाइटी में नहीं है, लेकिन ये लोग रहते हैं यहाँ पर, मेंबर्स, ये सोसाइटी में ही रहते हैं ये लोग, और बोल रहे हैं कि मैं दादा हूँ यहाँ का, तुमको जो है हम लोग देख लेंगे, तुमको अभी तमीज़ सिखाते हैं हम लोग, तुमको कोई तमीज़ नहीं सिखाया है, तुमको रुको, तुम्हारा है, तुम्हारा मामला देखते हैं, बोल के बोल रहे हैं। नाम कुछ मालूम है आपको? बोली ना अभी मैं, इरफान और इमरान कादरी। ये बंजारा हिल्स 100 पे कॉल करी, पुलिस भी आई थी, पुलिस भी उनका देखिए एटीट्यूड, उनको मुझे पुलिस भी बोली फ़ौरन आप सुबह आकर कंप्लेंट दीजिए, इनके खिलाफ रिटर्न कंप्लेंट दीजिए, उनके ऊपर एक्शन लेते बोल के बोल रहे हैं। लेकिन अबू बकर शेख के खिलाफ भी यहाँ पर मैं बंजारा हिल्स पे बहुत बार गई हूँ, लेकिन मेरी कोई कंप्लेंट नहीं लेते हैं, वहाँ पर कोई भी नहीं लेते हैं। मैं ऑलरेडी 6-7 बार जाकर आई हूँ, क्योंकि मेरे पास पूरे एविडेंसेस हैं, वीडियोज़ हैं इनके, पूरे घर पर आके जो टॉर्चर करते हैं मुझे, वो आज भी चल ही रहा है उनका टॉर्चर। एक वीडियो 3 बच्चे ही दिखते हैं आपको? ये रात के 12:30 को आके गए हैं दोनों जन धमकियाँ लेके। कौन सा बच्चे लाते बॉल?
नहीं 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 वो आपको दिखा बोल रहे हैं बच्चे बाहर आए तुम्हारे तो सैलार में डाल दूंगा बोल के बोल रहे हैं दोनों जन भी। और आते जाते भी धमकियां दे रहे हैं मुझे। मैं बाहर खड़ी थी बच्चों से बात करके दूसरे, तो उनका भाई आकर बोला कि तुमको देखता हूँ तुम्हारा किस्सा बोल के, जो दुबले है ना वो उन्होंने आपको धमकी दे रहे हैं? जी। और मैं गुजारिश करना चाहती हूँ कि कम से कम मेरी पुलिस में बंजारा हिल्स में तो मैं इतनी बार गई तो मेरी कंप्लेंट्स वहाँ पर कोई भी नहीं ले रहे हैं, लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ एसीपी सर से और डीसीपी सर से, जो भी बड़े पुलिस के अधिकारी हैं वो लोग से, कि एटलीस्ट मेरी हेल्प करिए, क्योंकि मैं यहाँ पर मेरे 3 बच्चों के साथ अकेले लड़ रही हूँ। मेरा यहाँ कोई रिलेटिव नहीं है, कोई नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ की नहीं हूँ, मैं बॉम्बे की हूँ। और मैं जब से केस करी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कोर्ट से तो मुझे इंसाफ मिलेगा, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह। लेकिन कम से कम मेरे जो ये हैरेसमेंट मुझे जो हो रहा है, जो अबू बकर शेख का हो रहा है वो तो है ही मेरे साथ, लेकिन अब जो सोसाइटी वाले भी मेरे बच्चों को और मुझे जो कर रहे हैं हैरेसमेंट, वो प्लीज़ उसमें एटलीस्ट कम से कम मेरी हेल्प करिए, या तो कुछ एक्शन लीजिए या मुझे कुछ ऐसा हेल्प करिए, कम से कम ये टॉर्चर मुझे रुके। क्योंकि यहाँ पर ये लोग देख रहे हैं कि मैं अकेली हूँ 3 बच्चों के साथ, मेरे कोई हेल्प नहीं है, तो इसलिए ये लोग और दबाने देख रहे हैं मुझे। तो इसलिए मैं अदबन गुजारिश करना चाहती हूँ पुलिस के जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, प्लीज़ मुझे हेल्प करिए और मेरी जो भी तकलीफ़ों है उसमें थोड़ी मेरी मदद करने की कोशिश करिए बस। ये देखिए बच्चे जब अबू बकर से मिलने के लिए मैं उनके घर के पास गई, बच्चों को मिलना था, तो पानी तक नहीं दिए बच्चे, मेरे धूप में खड़े रहे, दरवाज़ा ठोकते रहे, तो पानी तक नहीं, अंदर से वीडियो ले रहे हैं खड़े रह के, लेकिन नहीं अंदर लिए नहीं बच्चों को। भूखे प्यासे बच्चे, वैसे ही हम लोग 1 घंटा वेट करके पुलिस को बुला के हम लोग को भेजने लगा दिया वहाँ से। बाउंसर्स को भी बुलाए, बाउंसर्स का भी है वीडियो। मेरे शौहर से मिलने आई हूँ मैं, आप लोग आके क्यों फोर्स कर रहे हैं मुझे? क्यों मुबशिर? कौन हूँ मैं मुबशिर? कौन हूँ मैं? देखिए क्यों भेज रहे हैं बाउंसर्स को? आप रिश्तेदार है ना आप मुबशिर? ऐसा सुलूक करते क्यों? बाउंसर्स आके बोल रहे हैं, आप आके बात करना, रिश्तेदार है ना आप? हाँ, बाउंसर्स आके बात कर रहे हैं मेरे से। कोर्ट में चल रहा था, मेरे शौहर के घर पे आई हूँ मैं, मेरे शौहर अपनी बात करके मिल गए, दरवाजा नहीं फिर पुलिस सीधा मुझे मेरे बच्चों के साथ पुलिस की गाड़ी में आई हूँ मैं वापस। सुनते मेरी बात, उन्होंने एक फ़ोन करे तो पुलिस को बुला के मुझे, पुलिस को भी बुला लिए, बाउंसर्स को भी धमकियाँ दिखाए। देखिए पुलिस नहीं इधर नहीं है सिक्योरिटी, आप यहाँ रुकना ही नहीं बोले पुलिस। चलिए आप कंप्लेंट आई है, आप बीवी भी है तो यहाँ नहीं रुकना आप, चलिए बोलिए। देखिए मेरे बच्चे थैलेसीमिया पेशेंट हैं, पहले ही बहुत डरते हैं और इम्यूनिटी इनकी एकदम लो है, डर जाते हैं, कोई भी कुछ भी बोले तो फ़ौरन भाग के आ जाते बच्चे मेरे। ये जो है सोसाइटी वाले और जो धमका रहे हैं बच्चों को, बहुत महीनों से धमका रहे थे, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि सीधा घर पर आकर भी बोल रहे हैं, सीधा बोल रहे हैं कि मैं मेरे बच्चों को वो लोग जो है सैलार में डाल के मार दिए या सब में डाल के मार दिए, मेरा यहाँ कोई भी नहीं है। अगर ये ऐसा कुछ भी हादसा हुआ मेरे या मेरे बच्चों के साथ, तो इसके ज़िम्मेदार सिर्फ नौहरा शेख, अबू बकर शेख और ये सोसाइटी वाले होंगे, क्योंकि मेरी हेल्प करने इमीडिएट कोई नहीं आते हैं। पुलिस भी आती है वो बाद में आती है, फ़ोन करने के बाद। इमीडिएट जो भी हादसा होता है वो पहले होता है, तो उसमें इसलिए मजबूरन मेरे को जो है मीडिया के सामने आकर बोल रही हूँ मैं, ताकि मुझे हेल्प रहे और ये सबके सामने ये सबूत रहे कि मैं आकर ऐसा बोली थी। फ्यूचर में अल्लाह ना करे कुछ भी अगर मेरे 3 बच्चों को या मुझे हुआ तो इसके ज़िम्मेदार जो हैं अबू बकर शेख, नौहरा शेख और सोसाइटी वाले होंगे। तो प्लीज़ मेरे अदबन गुजारिश है कि पुलिस और डीसीपी सर, एसीपी सर मेरी हेल्प लीजिए, मेरी कंप्लेंट लीजिए और इनके खिलाफ प्लीज़ एक्शन लीजिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयदा नुसरत सिरातुल मुस्तकीम से यहाँ पर टोली चौकी आज पहुँची हूँ मैं आफरीन शेख के पास। ये नौहरा शेख की बहू है और अबू बकर की बीवी है और ये बच्चे भी अबू बकर के हैं और ये बच्चों की दादी नौहरा शेख है। तो मैं रिसेंटली एक वीडियो देखी हूँ मैं नौहरा शेख की कि मैं औरतों के लिए, उनके हक़ के लिए आवाज़ उठाना चाहती हूँ और बच्चों के लिए भी आवाज़ उठाना चाहती हूँ। तो मुझे बहुत ताज्जुब हुआ है कि आज इस हालत में, कंडीशन में मैं देख रही हूँ कि जबकि शौहर तो शौहर, सास का जुल्म और सोसाइटी वालों का आज इन बच्चों के ऊपर जुल्म, खेलने के लिए मजबूर है बच्चे और बीमार बच्चे हैं ये, जी हाँ पेशेंट है बच्चे। तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आप तमाम से कि इस टाइप की जो मुस्तहिक है ये मदद की, तो आप लोग ज़रूर मदद करें। और हमारा काम है, जैसा हम और हमारे जो मीडिया के जितने भी मेरे साथी हैं, हम लोग जो है हक़ की आवाज़ और जहाँ पर भी जुल्म होता है हम पहुँचते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन
हमको जरिया भी बनाता है। अल्हम्दुलिल्लाह बिकने वालों में से नहीं है। तो आप कान खोलकर सुन लीजिए, आप तमाम लोग जितने भी सोसाइटी के लोग हैं। और अबू बकर शेख, नौहिरा शेख, दूसरों को मदद करने से पहले अपने घर में झांक के देखिए आप लोग, और शर्म करो। ये बच्चे मासूम आज किस तरीके से ये जिंदगी गुजार रहे हैं। ऑलरेडी केस चल रहा है, ठीक है, उसके बावजूद भी इतनी अजियत तकलीफ। आपकी बीवी है, ये आपके बच्चे हैं, आपके घर के पास बिलबिला रहे हैं लोग, मगर आप मिलने तड़प रहे हैं बच्चे मिलने के लिए। तो इसीलिए रिक्वेस्ट है पुलिस के डिपार्टमेंट से भी कि आप प्लीज़ इंसानियत के नाते एक औरत और बच्चों की हेल्प करें, जैसा कि हम यहाँ पर हेल्प के लिए आ रहे हैं। आप भी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ 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 हेल्प करें आफरीन शेख की। आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में यूनिस्टोन, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जब पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहां बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती, और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर अपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।